जय जवाहर, सेवा जवाहर, आप सभी संगी संगवारी मल्ला साथियों। जब हम सिरपुर गए थे तो वहाँ दो व्यक्ति हम लोग गए थे। एक हमारे मित्र हैं पडोटी जी और एक मैं। वहाँ जब हम लोग बाइक में सवार होकर जब वहाँ सिरपुर पहुँचे तो एक सुरंग टीला देखने को मिला। उन सुरंग टीला में एक अद्भुत और रहस्यमय बात छिपी हुई है। और वहाँ की जो मूर्ति है, वहाँ की सजावट, वहाँ की उन मूर्तियों की आकार, वहाँ जो खनन से उत्पन्न हुआ है, इन सारी चीज़ का वास्तव में इन कौन राजाओं ने बनाया था और किसके द्वारा सारी चीज़ें मूर्ति का जहाँ मिला हुआ है और एक संग्रहालय केंद्र में वहाँ सारी चीज़ को रखा है। तो इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि वास्तव में सिरपुर की राजाओं ने यहाँ बसाया था और उन राजाओं का नाम क्या है। इनका खोज और अध्ययन के लिए मैं जब पूछा अलग अलग बुद्धिजीवी विचार को, तो उन्होंने अपने अपने विचार और मंथन के अनुसार उन लोगों ने बताया कि ये राजाओं ने इस तरह से राजपाट किया था। बहुत चर्चा वर्चा किया। उसके बाद मुझे एक हमारे मोतीराम जो कंगाली जी है, उस बुक में जितने भी हैं उन सारे गढ़ किलाओं को उन्होंने अध्ययन करके लिखा हुआ था। उसमें मेरी नज़र एक पढ़ा जहाँ मैं खोजने गया था सिरपुर के बारे में। उन सिरपुर के बारे में लिखा हुआ कि महाकौशल की प्राचीन राजधानी सिरपुर रायपुर जिले, जो समय रायपुर एक ज़िला था उस समय की बात है, और महासमुंद तहसील था। तो उस समय की बात में जब मोतीराम कंगाली जी ने लिखा था कि वहाँ महाकौशल प्राचीन राजधानी सिरपुर और रायपुर जिले के महासमुंद एक तहसील महानदी के पूर्व तट पर स्थित है। और वर्तमान में सिरपुर में लगभग 80 घर थे। कहा पिछले समय जो हमारे जो मोतीराम कंगाली जी ने जो अध्ययन किया था उसमें 80 घर वहाँ देखने को मिला। और हमारे मोतीराम कंगाली जी ने कहा है कि महानदी के पूर्व तट पर स्थित सिरपुर में घनघोर जंगल में बसा हुआ था। और घनघोर जंगल कहाँ? सिरपुर में। तो सिरपुर की शब्द उत्पत्ति शिरडीपुर से हुआ है। इनका नाम सर्वप्रथम उल्लेखित 5वीं शताब्दी के दौरान गोंडवाना के महाकौशल अंचल की राजधानी इस नगर को सरबपुरी अर्थात कानखजूर गण चिन्ह धारक ऐसे कोयावंशी समुदाय के राजाओं के अभिलेख प्राप्त हुए। और उन राजाओं जो कनखजूर जो गण चिन्ह के जो धारक है, जो गण चिन्ह है, उन कोयावंशी गौड़ समुदाय के राजाओं को अभिलेख से प्राप्त हुई। उसके बाद एक और राजा हुए, इसकी नगरी से पांडु अर्थात होता है दिमाग, जो गण चिन्ह धारक के समुदाय के राजा से मिला। अब पांडुक शासकों के पश्चात यहाँ कटचुरी, सई या हैया, नाग और नाला राजहंस गण चिन्ह धारक राजाओं ने भी यहाँ अपनी अधिसत्ता सिरपुर में प्रस्थापित की थी। मतलब वहाँ अपनी सत्ता जमाई हुई थी। जो राजा के जो नाम लिए हैं, ये राजा कोयावंशी गौड़ समुदाय के प्राचीन और पौराणिक गण कथा के अनुसार सिरपुर के प्राचीन नाम श्री सतपाटा था, जिसका अर्थ होता है चिड़िया अर्थात शक्ति का स्थल होता है। और श्रीसत पक्षी की शक्ति होती है, मिट्ठू कहा जाता है। इस श्रीसत मिट्ठू जो गणधारक जो कोयावंशी गौड़ समुदाय के जो राजा यहाँ राजधानी की थी, वो शिरडी सतवाना कहा जाता है। वास्तव में इनका नाम शिरडी सतवाना। और जो राजाओं का मूल पुरुष शिरडी मुख ने ही अपनी राजधानी यहाँ स्थापित की थी, इसलिए इस स्थल को शिरडी पाट या सिरपुर कहा गया। यह है इनकी वास्तविका नाम कि यहाँ सिरपुर किस तरह से पड़ा और कहाँ से यहाँ शुरुआत हुई। तो जो राजाओं ने जो किया था, फर्स्ट है कानखजूर, दूसरा है पंडुक अर्थात दिमक, कलचुरी और सैया हैया अर्थात नाल राजहंस और आदि गण राजाओं ने यह राजाओं की सत्ता स्थापित की थी। अब यहाँ से हमारे जो सिरपुर की जो राजा की जो कहानी जो हमारे मोतीराम कंगाली जी के अध्ययन के दौरान मिली है कि वास्तव में ये जो गण चिन्ह है, जो हमारे कोयावंशी गौड़ समुदाय के जो राजा है, वहाँ के अनुसार एक ही थी। इसमें एक और बात लिखी हुई है
कि वहाँ जैसे निवास करने के लिए कोई व्यक्ति आते हैं, उनकी एक श्रेय देते हैं, वैसे ही उन लोगों को श्रेय दिया है कि वास्तव में आप लोग वहाँ अध्ययन करने के लिए जाना, तो उसमें वहाँ किसी की अधिसत्ता नहीं थी, उनको श्रेय दिया गया था, अर्थात रहने के लिए वहाँ उस जगह दिया था। जैसे बौद्ध की नाम आया है, जैन का नाम। ये जो आप दृश्य जो देख रहे हैं, वहाँ की खनन से प्राप्त हुई ये सारी मूर्ति है, और ये सुरंग टीला की जगह है। ये जो आप देख रहे हैं सिंह, वह खनन से प्राप्त हुई एक मूर्ति है, जो सिंह की आकार की एक बनी हुई मूर्ति मिला। इन मूर्तियों की अध्ययन करना वास्तुकला की जानकारी की वास्तव में क्या चीज़ है, और इनकी बनावट, इनकी आकार, ये कहाँ से इस तरह से बनाया गया, इन कलाओं को वहाँ खनन से सारी चीज़ प्राप्त हो रहे हैं। और वास्तुकला में संगवारी इनकी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रहस्यमय बात और रहस्यमय जगह है। इन जगहों का अध्ययन करना होगा। जब ये संग्रहालय केंद्र में पहुंचा तो इन मूर्तियों की आकार देखने को मिला, इन मूर्तियों की चित्रण देखने को मिला कि जो अद्भुत थी। इनकी खनन से सारी चीज़ प्राप्त हुई कि ये जो मूर्ति अलग अलग जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मूर्ति वास्तव में सिरपुर की है, और सिरपुर के जो खनन से ही सारी प्राप्त हुई है। और ख़ास बात यह है कि इन जगहों को संग्रहालय के केंद्र में रखा हुआ है, इनको एक सुरक्षित जगह पे रखा हुआ है, जिनको किसी तरह की क्षति न पहुंचे। आप लोग जब भी जाएंगे तो इस जगह को ज़रूर देखिएगा कि इनकी आकार, इनकी बनावट, और बनाने वाले किस राजाओं के द्वारा यहाँ बनाई गई थी, इनकी कहानी और इतिहास कैसी थी, और ये बनाने वाला कहाँ किया है। इनकी चित्रलिपियों को समझना जरूरी है। इन चित्रलिपि के माध्यम से हमें समझना होगा। ये जो बौद्ध की मूर्ति भी आप जो सामने देख रहे हैं, इन चित्रलिपियों के माध्यम से हमें समझना होगा कि ये चित्र हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, या क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्या उस समय इन लिपि की विशेष महत्व क्या थी, और महत्व के साथ साथ ये दर्शाए क्या रहा है, और ये खनन के दौरान मिला। तो खनन